मेरो भी है। देखो बेटा हम नॉन बेंजीनोइड की बात कर रहे थे यहाँ पर। नॉन बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड को बेटा कैसे पहचानते हैं? देखो इसके अंदर सिंपल सी चीज बेटा, बस एक लाइन ध्यान रखेंगे आप हैं। वैसे तो इसके अंदर कई सारे पॉइंट होते हैं, फिलहाल आप एक ही पॉइंट से पहचान कर लेंगे, उसी पॉइंट से आपका काम हो जाएगा। क्या है, क्या होना चाहिए इसके अंदर? 2 या कितना होना चाहिए बेटा? 4, 6 या कितना होना चाहिए? 10। 2, 6 या 10 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन शुड बी प्रेजेंट, शुड बी प्रेजेंट। देख लेते हैं बेटा, जैसे जैसे एक चीज आई हमारे यहाँ पर, इसके अंदर देखते हैं। अभी हमने बताया बेटा, देखो एक तो सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड को तो हम सिग्मा बोलते हैं। एक पाई, एक डबल बॉन्ड होता है बेटा, इसमें एक सिग्मा होता है, कोई सा एक पाई होता है। ये ट्रिपल बॉन्ड होता है बेटा, मिडिल का सिग्मा होता है, और ऊपर नीचे वाला क्या होता है आपका बेटा? पाई होता है। ठीक है, ऊपर नीचे वाला क्या रहेगा आपका? पाई। बेटा एक सिग्मा, जो सिंगल बॉन्ड होगा उसको सिग्मा बोलेंगे, जो डबल होगा उसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई, जो ट्रिपल होगा उसमें मिडिल वाला सिग्मा होगा, और ऊपर ऊपर और नीचे वाले क्या होंगे आपके? पाई होंगे। और आपको पता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर, ये एक जो बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान रखना। तो ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को पहचानना है बस बेटा आपको। ये जो पाई बॉन्ड है डबल बॉन्ड वाला, या तो ये वाला पाई बॉन्ड हो, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा इसमें? एक बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये प्लस का चार्ज भी होना चाहिए भाई यहाँ पर, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है बेटा? अभी और भी है बेटा इसके अंदर, और भी कैरेक्टर होते हैं, लेकिन वो भी आपके समझ में नहीं आएंगे। देखो एक तो क्या होना चाहिए? साइक्लिक भी होना चाहिए, साइक्लिक है बेटा। दूसरी चीज, ये इतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2, 6, 10 या 14। तीसरी चीज क्या है बेटा इसके अंदर? कॉन्जुगेशन भी होना चाहिए। ठीक है, क्या चीज होनी चाहिए? कॉन्जुगेशन। अभी कॉन्जुगेशन समझ में नहीं आना अभी, इस वजह से हमें कॉन्जुगेशन के बारे में भी ध्यान ही नहीं देना है बेटा हमें। कॉन्जुगेशन क्या है बस लिख दिया मैंने कॉन्जुगेशन, अभी आपको डिटेल में नहीं जाना है क्या होता है कॉन्जुगेशन। देखो एक एग्जांपल और देख लेते हैं बेटा हम इसका, कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे आपके। एक तो ये हो गया, एक और देखते हैं यहाँ पर। जैसे इस तरीके से बना दे बेटा मैंने यहाँ पर। इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं बेटा, कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। देख लीजिए पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, देख लेते हैं बेटा। एक पाई बॉन्ड ये रहा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। एक पाई बॉन्ड ये रहा, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। एक पाई बॉन्ड ये रहा, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2, 2, 4 और 2, 6, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर? 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। जब भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, लिख दिया हमने यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन, वही क्या होगा आपका? नॉन बेंजीनोइड, यानी कि एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक हमने 2 टाइप के बताए थे, बेंजीनोइड और एक नॉन बेंजीनोइड। बेंजीनोइड क्या बताया था बेटा? बेंजीन और उसके डेरिवेटिव, यानी कि बेंजीन और जो बेंजीन से प्रोड्यूस होंगे उनको बेंजीनोइड बोल देंगे। नॉन बेंजीनोइड आपको कैसे पहचानोगे? इसके अंदर 2, 6 या 10 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। कॉन्जुगेशन पे ध्यान मत देना भाई, अभी क्या है कॉन्जुगेशन। जैसे एक एग्जांपल और लिख रहा हूँ बेटा आप। वो क्या बताया, क्या कर रहा हो मुझे पता। हेलो, क्या कह रहे बेटा? कुछ कह रहे हैं आप? जैसे ये है बेटा, है एक एग्जांपल, ये देख लेते हैं। इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसको देख लेते हैं। ये पाई बॉन्ड है बेटा, पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे एक सिग्मा बॉन्ड हो चाहे पाई बॉन्ड हो, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा इसमें। 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या बोल देंगे हम इसको? ये भी नॉन बेंजीनोइड है। तो नॉन बेंजीनोइड के बेटा ज्यादा डिटेल में ना जाना, बस 3 एग्जाम्पल फिलहाल हम याद रखने हैं, नॉन बेंजीनोइड और बेंजीनोइड। आगे पूरा डिटेल में आएगा, वहां पर देखते हैं हम क्या है। ये बेंजीनोइड है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। किस तरीके से पहचाना 2 पाई इलेक्ट्रॉन? एक बार और बता रहा हूँ बेटा, एक तो साइक्लिक होने चाहिए। नॉन बेंजीनोइड को कैसे पहचानोगे? एक तो साइक्लिक होनी चाहिए, साइकिल है। दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन कैसे देखोगे? जो पाई बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड मैंने बताया किस तरीके से पहचानोगे। जो सिंगल बॉन्ड होगा उसको सिग्मा, जो डबल होगा उसको सिग्मा, एक को सिग्मा और एक पाई। जो ट्रिपल बॉन्ड होगा, मिडिल का सिग्मा, ऊपर नीचे वाले पाई होंगे। तो बेटा ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है आपके। पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ये रहा एक ये रहा, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। जब भी 2, 6 या 10 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे उसको क्या बोल देंगे हम? नॉन बेंजीनोइड। इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6, ये भी क्या हो जाएगा? नॉन बेंजीनोइड। इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा?
इसके अंदर भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका नॉन बेंजीन हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। एक एग्जांपल और लिख रहा हूँ बेटा मैं, इसका लास्ट एग्जांपल है हमारे पास, जैसे देख लेते हैं बेटा, ये है, चलो बेटा वो इसको बस मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा एक चीज और आती है बेटा, हेट्रोसाइक्लिक की बात कर लेते हैं जल्दी से। हेट्रोसाइक्लिक, अब होमोसाइक्लिक तो पूरा हो गया आपका, हेट्रोसाइक्लिक देख लेते हैं भाई क्या है। हेटेरोसाइक्लिक, ये भी हेट्रोसाइक्लिक भी बेटा कितने टाइप का होता है आपका, ये भी 2 टाइप का होता है। एक तो होता है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, और दूसरा होता है बेटा एरोमेटिक। ठीक है, एलिसाइक्लिक तो आपने पढ़ लिया बेटा क्या होता है। ठीक है, एलिसाइक्लिक हमने 2 पढ़ा है आपको। कौन कौन से पढ़ा है बेटा एलिसाइक्लिक? साइक्लोएल्केन वाला, साइक्लोएल्कीन वाला, साइक्लोएल्काइन वाला। जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है बेटा वो साइक्लोएल्कीन, जिसमें डबल होता है, डबल बॉन्ड होता है उसको क्या बोल देते हैं हम? साइक्लोएल्कीन। जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा उसको साइक्लोएल्केन, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको साइक्लोएल्काइन। 3 टाइप बताए थे, वही 3 टाइप रहेंगे। बस डिफरेंस क्या रहेगा बेटा, देखो ये जो एलिसाइक्लिक है ना, ये जो एलिसाइक्लिक आ रहा है ये होमो में भी आ रहा था, हेट्रो में भी आ रहा है। अगर ये होमो में आएगा तो होमो में तो बस इस तरीके से हो जाएगा, या तो ऐसे होगा या बेटा ऐसे होगा या इस तरीके से होगा। 3 ही टाइप बताए थे बेटा मैंने। एलिसाइक्लिक की बात कर रहा हूँ, या तो सिंगल बॉन्ड होगा साइकिल में, या डबल होगा, या ट्रिपल होगा। लेकिन हेट्रोसाइक्लिक ये तो होमोसाइक्लिक के केस है बेटा, तीनों होमोसाइक्लिक वाले हैं। होमोसाइक्लिक में भी होमोसाइक्लिक है बेटा, ध्यान रखना होमोसाइक्लिक। चलो होमोसाइक्लिक है भाई, ध्यान रखेंगे आप। है तो ये एलिसाइक्लिक के तीनों पार्ट। एलिसाइक्लिक भी कौन सा था? होमोसाइक्लिक। अगर बेटा एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक वाला होगा, उसको देख लेते हैं क्या बैठेगा उसके अंदर। हेट्रोसाइक्लिक वाले केस में भी बेटा 3 ही बैठेंगे, हेट्रोसाइक्लिक। उसके अंदर भी आप 3 ही बैठेंगे। यहाँ पर देखते हैं 3 कौन कौन से होंगे। हेट्रो एटम आ जाएगा भाई, कोई ना कोई पर। जैसे ये ऑक्सीजन एटम आ गया यहाँ पर, हेट्रो एटम। ठीक है, ऑक्सीजन आ सकता है बेटा, कोई सा भी एटम आ सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर सल्फर रख दिया, यहाँ पर एक सल्फर रख दिया, इस तरीके से एक कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा रहा हूँ, और सल्फर के साथ साथ में डबल बॉन्ड लगा रहा हूँ। तीसरा एग्जाम्पल ये लिख रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पर, ट्रिपल बॉन्ड वाला। जैसे कोई कंपाउंड है आपका इस तरीके से, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला कोई कंपाउंड है। कहने की बात क्या है बेटा, आपको हेट्रो एलिसाइक्लिक भी आपके 3 टाइप के होंगे। हेट्रो कौन कौन से होंगे? सिंगल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड वाला, या ट्रिपल बॉन्ड वाला। ठीक है, और हेट्रो में क्या चीज देखने को मिलेगी आपको? हेट्रो एटम प्रेजेंट मिलेगा। जैसे ऑक्सीजन है यहाँ पर, सल्फर है यहाँ पर, कौन सा है? ऑक्सीजन है। हेट्रो एटम का मतलब कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम प्रेजेंट होगा। ये भी कार्बन था, ये भी कार्बन था, ये भी कार्बन। कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम, कार्बन, 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 कार्बन। कार्बन के अलावा कब जब कोई दूसरा एटम प्रेजेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है, तो इस हेटेरोसाइक्लिक के कौन सा पार्ट देखा मैंने? 2 टाइप बताए, एक तो एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में क्या बताया बेटा? ये एलिसाइक्लिक ये है। ठीक है, एक तो सिंगल बॉन्ड वाला, एक डबल बॉन्ड वाला, और एक ट्रिपल बॉन्ड वाला। इस तरीके से हम इसको ध्यान रख लेंगे। समझ रहे भाई? एक इसके बाद आता है बेटा आपका, इसके अंदर जो लास्ट पॉइंट आता है एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक वाला आएगा। देख लेते हैं एरोमेटिक, एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक, एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक। अब क्या काम करेंगे देखो, एक एग्जांपल है हमारे पास इसका। बस बेटा आप एग्जांपल ध्यान देंगे और ज्यादा डिटेल में मत जाना इसकी। ये इस तरह का एक कंपाउंड है। पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं बेटा, इसमें कितने हैं देखो। पाई इलेक्ट्रॉन ही देखेंगे, वही 6 एरोमेटिक आ रहा है। एरोमेटिक के लिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। देख लेते हैं बेटा 6 पाई है क्या? 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा इसके अंदर। 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या बोलेंगे इसको? एरोमेटिक। हेटेरोसाइक्लिक क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर हेटेरो एटम आ रहा था, ये ऑक्सीजन कार्बन के अलावा है बेटा है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पर इसका। जैसे ही है आपका, यही कहीं एक एग्जांपल बना लेते हैं बेटा इसका। नाइट्रोजन है इस तरीके से, इसके पास भी क्या है यहाँ पर? लोन पेयर। इसके अंदर भी बेटा क्या काम करते हैं हम? पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। ये लोन पेयर है। लोन पेयर कहाँ से आया बेटा? इसको दिखाएंगे बाद में। 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हमने इसके अंदर बना दिए। और एरोमेटिक क्यों बोला बेटा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन थे इसके। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से भाई, ध्यान रखेंगे हम। इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर है बेटा। इसको हमने एरोमेटिक क्यों बोला? क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें। ठीक है, हमने काउंट कर लिया यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और हेटेरोसाइक्लिक किस तरीके से बोला? इसमें कार्बन के अलावा एक दूसरा एटम भी प्रेजेंट था, जिसको क्या बोला था हमने? नाइट्रोजन।
तो इस तरीके से थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन हुआ है। ये इंट्रोडक्शन बेटा आपको याद रखना है हल्का हल्का सा। अब मैं इसको सारा रफ कर रहा हूँ, ठीक है, जल्दी से उतार लीजिए। अब बेटा मैं एक एक करके हल्का हल्का सा रिवाइज करा रहा हूँ, तो ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। और मैं साइक्लिक वाले की रिवाइज कराऊंगा ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए आपका। देखो 5 मिनट की बात है, साइक्लिक सुन लेना भाई। साइक्लिक का क्या बताया था हमने? साइक्लिक में क्या मिलेगा बेटा? रिंग मिलेगी। पहली बात तो ये, जैसे रिंग कैसे मिलेगी? इस तरीके से, ये 3 कार्बन वाली हो, ये 3 कार्बन है इसमें, या 3 से ज्यादा कार्बन वाली हो, जैसे इसमें 4 है और इसमें 5 है, इस तरीके से, ठीक है। 3 कार्बन वाली हो या 3 से ज्यादा कार्बन वाली हो, उसको साइक्लिक बोल देंगे। ये भी साइक्लिक है बेटा। क्यों? क्योंकि साइकिल में है, कार्बन भी है, कार्बन के अलावा भी है। साइकिल का मतलब साइकिल में होंगे सारे। साइकिल में बेटा हमने क्या बताया था? 2 टाइप बताए थे, एक होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक में एग्जांपल यही के यही देख लेते हैं बेटा। होमोसाइक्लिक में एग्जांपल कौन से होंगे? ये होमोसाइक्लिक का एग्जांपल, ये भी होमोसाइक्लिक का एग्जांपल, ये भी होमोसाइक्लिक का एग्जांपल। जिसमें ओनली कार्बन एटम प्रेजेंट हो तो उसको होमोसाइक्लिक बोलते हैं। 3 कार्बन एटम, 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम। एक बताया बेटा मैंने हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक में क्या बताया बेटा? कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम भी प्रेजेंट होगा। जैसे ये लिख दिया बेटा मैंने यहाँ पर, कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम भी प्रेजेंट होगा। 4 कार्बन एटम है इसमें, अगर आपको दिखाई दे रहे हो देखो यहाँ पर 1 2 3 4, कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम भी प्रेजेंट है। जैसे एक और लिखा था भी मैंने आपको, अगर आपको याद हो, ये पीछे बनाया था इस तरीके से। कार्बन के अलावा 4 कार्बन एटम है, 1 2 3 4, कार्बन के अलावा एक दूसरा एटम भी प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोल देंगे बेटा? हम हेटेरोसाइक्लिक भी बोल देते हैं। और भी एग्जांपल लिखवाए थे, देख लेना मैं कौन कौन से एग्जांपल लिखवाए थे, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। ये भी बेटा आपका हेटेरोसाइक्लिक कहलाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन के अलावा, ये कार्बन है 2, कार्बन के अलावा एक तीसरा एटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। कार्बन के अलावा जब कोई दूसरा एटम प्रेजेंट होगा तो उसको हम हेटेरोसाइक्लिक बोल देंगे, ठीक है। अच्छा, अब फिर बेटा होमोसाइक्लिक में हमने इसकी बात की थी, किसकी? होमोसाइक्लिक के अंदर, होमोसाइक्लिक के अंदर एक पार्ट आया था, उसको क्या नाम दिया था हमने? एलिसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का एलिसाइक्लिक पार्ट देखा था बेटा हमने। क्या बताया था हमने? मैंने एक तो ये कहा था बेटा, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? इसकी प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी? एलिफेटिक यानी कि ओपन चेन वालों से मैच करेगी। और एक चीज और बताया कि बेटा इसको 3 टाइप में डिवाइड किया था हमने। क्या? एक तो सिंगल बॉन्ड वाला, एक डबल बॉन्ड वाला, और एक ट्रिपल बॉन्ड वाला। इस तरीके से डिवाइड किया था। जब साइकिल के अंदर क्या होंगे आपके? साइकिल के अंदर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको क्या बोल देंगे बेटा? साइक्लो एल्केन। क्या बोलेंगे उसको हम? अगर सिंगल बॉन्ड है साइक्लो एल्केन, अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? साइक्लो एल्कीन। इस तरीके से बताया था बेटा हमने। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? साइक्लो एल्काइन। हाँ, इस तरीके से 3 नाम देते हैं होमोसाइक्लिक में, एलिसाइक्लिक के। और होमोसाइक्लिक में बेटा एक और था हमारे पास। होमोसाइक्लिक के अंदर अगर आपके ध्यान हो, होमोसाइक्लिक में रिवाइज करा रहा बेटा, अभी जो पढ़ाया। होमोसाइक्लिक के अंदर जो आपका एरोमेटिक आया था, जो आपका एरोमेटिक आया था, होमोसाइक्लिक में एरोमेटिक जो पार्ट आया था उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो बताया था मैंने एरोमेटिक, यस ठीक है। एक बताया था क्या मैंने? एरोमेटिक को एक बताया था बेटा बेंजीनोइड, बेंजीनोइड, एक तो बेंजीनोइड बताया था। और एक क्या बताया था बेटा हमने? नॉन बेंजीनोइड। नॉन बेंजीनोइड इसको भी देख लेते हैं हल्का सा। बेंजीनोइड में क्या आएगा बेटा? बेंजीनोइड के अंदर देख लेते हैं जल्दी से। बेंजीनोइड, बेंजीनोइड में बस मैंने इतना इतना बताया था कि बेंजीन मिलेगी आपको। बेंजीनिंग बोला था मैंने इसको। ये बेंजीन 6 कार्बन एटम होंगे इसके अंदर, और क्या होंगे? सभी इसके अंदर जो अल्टरनेट मैनर में, यानी कि एक के बाद एक डबल सिंगल बॉन्ड आएगा। तो बेंजीन होगी इस बेंजीनोइड में, या बेंजीन का कोई डेरिवेटिव होगा। बेंजीन का डेरिवेटिव इस तरीके से होगा बेटा, बेंजीन होगी और डेरिवेटिव का मतलब यहाँ जो H आ रहा था उस H पे से हटा के या तो OH लगा देगा वो, इसको फिनोल बोल देंगे। इस तरीके से बोला था मैंने। या इस पे से यहाँ से जो H था, इस H को हटा के क्या लगा दिया उसने? NH2। यहाँ पर सभी जगह H लग रहे हैं, ध्यान रखना भाई। जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म बनाएंगे इसकी तो आपको H दिखाई देंगे। मैंने बताया अभी पीछे कैसे बनाते हैं, वहां देख लेना। यहाँ पर H है, इन्हीं H को हटाने की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे ये भी बेंजीनिंग है आपकी। बेंजीनिंग में से क्या काम करते हैं आप? ये जो H था, यहाँ H को हटाकर अगर आप COOH लगा देते हैं तो बेंजोइक एसिड बन जाता है। CHO लगाते हैं तो बेंजल्डिहाइड बन जाता है। ये आपका क्या बन जाएगा? बेंजीनोइड। एक बताया बेटा मैंने नॉन बेंजीनोइड। नॉन बेंजीनोइड को कैसे रिफर करेंगे बेटा आप? ठीक है, एक पहली बात तो इसमें बेंजीनिंग नहीं होगी।
पहली चीज तो ये, दूसरा वही 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला, ये या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, या कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, या 10 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, या 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से इतने 14 तक मिलता भी नहीं बेटा, 10 तक ही खत्म हो जाता है हमारे यहाँ। देखो ये कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन कैसे पहचानोगे, इस तरीके से, सिंगल, डबल और ये ट्रिपल। जो आपका सिंगल बॉन्ड होता है इसको सिग्मा, जो डबल बॉन्ड होता है एक को सिग्मा, एक को पाई, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है बीच वाले को सिग्मा और ऊपर नीचे वाले को पाई बोलते हैं। तो डबल की बात करते हैं बेटा, एक सिग्मा होता है इसमें, एक पाई होता है। तो पाई जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर 2 बॉन्ड हो, 2 पाई जो आपका बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हीं को काउंट करना है। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा इसमें, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हमने बताया आपको। जैसे एक एग्जांपल और दिया था बेटा मैंने इसका, इस तरीके से इसके अंदर भी अगर हम काउंट करें, देखो इसको मैं दोबारा से बना रहा हूं यहाँ से, जैसे हल्का सा रफ कर देते हैं यहाँ पर, इसको देखते हैं यहाँ पर, इसके इस तरीके से बना लेते हैं बेटा मैं। इसके अंदर देखते हैं कितने पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर प्लस का चार्ज है इस कार्बन में भाई, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा अगर हम इसके अंदर काउंट करें टोटल मिलाकर, 1 2 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो या 6 हो या 10 हो या 14 हो, सबके सब क्या कहलाएंगे, नॉन बेंजीन। नॉन बेंजीन में क्या बताया बेटा, बेंजीन तो होगी नहीं, बेंजीन रिंग नहीं है इसके अंदर, ना तो ये बेंजीन रिंग दिखाई दे रहा होगा आपको, ना ये है बेंजीन रिंग। तो भाई यही होती है बस आपकी, कौन सी होती है बेंजीन रिंग, ये वाली होती है। तो बेंजीन रिंग नहीं होगी इसके अंदर, ये पहली बात तो ये वाली परसेंट नहीं होगी। और क्या होगा बेटा, कोई दूसरी, हाँ हाँ क्या करे बेटा, सर वीडियो ग्रुप में डाल दे, नोट्स अच्छे से बन जाएंगे सर, आज हाँ प्रॉब्लम हाँ है बहुत सर। हाँ हाँ मैं वीडियो डालूंगा। मैंने कहा नॉन बेंजीनोइड क्या बताया भाई, बेंजीन रिंग तो होगी नहीं इसके अंदर, दूसरी रिंग होगी, और उसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे हम, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन या 10 पाई इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से हम चेक करेंगे। ये रूल होता है नॉन बेंजीनोइड का कि इतने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और साइकिल में प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखेंगे हम। ये हो गया। अब बेटा हेटेरोसाइक्लिक में बात कर लेते हैं हम जल्दी से। हेटेरोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक में भी बेटा आपके हमने 2 टाइप बताए, एक तो एलिसाइक्लिक बताया, और एक कौन सा बताया बेटा हमने, एरोमेटिक बताया, ठीक है, एरोमेटिक बताया, ठीक। इसके अंदर देख लेते हैं बेटा जल्दी से, हेटेरोसाइक्लिक वाला क्या है बेटा, एक एरोमेटिक है आपके पास और एक कौन सा है, एलिसाइक्लिक, दोनों देख लेते हैं, ठीक है। जल्दी से देख लिए, यहाँ पर पहला वाला देख लेते हैं, इसके अंदर एलिसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड देखते हैं बेटा क्या होता है, खत्म कर दें बस बेटा 2 मिनट में। हेटेरो, देखो एलिसाइक्लिक होगा और हेटेरोसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक का मतलब क्या है बेटा, इसका 2 पाई इलेक्ट्रॉन या 6 पाई इलेक्ट्रॉन या 14 पाई इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। पहली बात, इन दोनों में बस ये डिफरेंस है बेटा, एलिसाइक्लिक में और एरोमेटिक में क्या डिफरेंस है, एक बार और सुन लीजिए। इसमें तो क्या होगा, 2 6 और 10 पाई इलेक्ट्रॉन जो थे इनसे कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर, एलिसाइक्लिक के अंदर। लेकिन एरोमेटिक बेटा इन्हीं की हेल्प से चेक करते हैं। और कॉमन क्या चीज होगी दोनों में बेटा, साइकिल में होंगे दोनों, ये एलिसाइक्लिक भी साइक्लिक में होगा, एरोमेटिक भी साइक्लिक में होगा। लेकिन डिफरेंस क्या चीज, इस चीज का है बेटा, एरोमेटिक में क्या होगा, 2 6 10 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, एलिसाइक्लिक में ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉनों का कोई कॉम्बिनेशन हम चेक नहीं करते, एरोमेटिक में चेक करते हैं। तो एलिसाइक्लिक की बेटा बात कर रहा था मैं, एलिसाइक्लिक का एग्जाम्पल है ये, एलिसाइक्लिक का एग्जाम्पल आएगा। बताओ देखो इसके अंदर कोई पाई आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा पाई वाला चक्कर, कितने पाई है कितने नहीं है वो देखना ही नहीं है हमें इसके अंदर। और हेटेरो यूं बोला क्योंकि कार्बन के अलावा ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। एक तो ये एग्जांपल ध्यान रखना, एक एग्जांपल बेटा ये भी ध्यान रख सकते हैं आप, CH2 CH2 CH2, इस तरीके से ये ध्यान रख लेना। इसके अंदर भी क्या है बेटा, हेटेरोसाइक्लिक क्यों बोला, क्योंकि ऑक्सीजन एटम आ रहा है। एक और ध्यान रख सकते हैं आप, इसके अंदर CH2 CH2 और क्या है यहाँ पर CH2 CH2 और ये है आपका O, यहाँ से भी ध्यान रख सकते हैं। हेटेरो एटम कौन सा रहा है यहाँ पर, ऑक्सीजन, तो हेटेरोसाइक्लिक बोल देंगे इसको। अब बेटा एरोमेटिक देख लेते हैं, एरोमेटिक किस तरीके से पहचानना है आपको, वही 6 पाई इलेक्ट्रॉन चेक करके। एरोमेटिक लिख लीजिए बेटा, एरोमेटिक क्या है, एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। इसको देख लेते हैं बेटा कैसे चेक करना है। वही बात है, देखो यहाँ पर CH सिंगल बॉन्ड CH और फिर क्या है डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड CH
और यहाँ पर क्या रहने वाला है बेटा आपका कार्बन, यहाँ पर क्या है बेटा ऑक्सीजन। इस तरीके से इसके अंदर चेक करो बेटा, देखो हेटेरोसाइक्लिक तो यूं है क्योंकि इसके अंदर कार्बन के अलावा ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, इसको तो हेटेरोसाइक्लिक बोल देंगे। एरोमेटिक चेक करते हैं कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा एरोमेटिक में, वो देख लेते हैं यहाँ पर कितने हैं। देखो पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पाई इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये रहा, ऐसे ही एक पाई ये रहा, एक पाई ये रहा, 4 और बेटा 2 ये रहे, कितने हो गए यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन जब हो जाएंगे तो उसको क्या बोल देंगे हम, एरोमेटिक। एक तो एग्जाम्पल ये बनाया, एक तो हमने एग्जाम्पल ये बनाया बेटा, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल है बेटा ये CH, यहाँ पर क्या है बेटा कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन है CH, और यहाँ पर क्या है बेटा आपका, अगर बात करें हम यहाँ पर नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन है बेटा आपका, ठीक है। इसके अंदर देखते हैं बेटा कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, हम पाई इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन को क्या बोल देंगे हम, 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाले को एरोमेटिक बोल देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप चेक कर लेना भाई। जैसे एक और है हमारे पास, ये एक एग्जांपल और है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए बेटा इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, आपको दिखाई दे रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 पाई बॉन्ड में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाले सारे के सारे क्या होंगे, एरोमेटिक। और हेटेरोसाइक्लिक क्यों बोला बेटा, क्योंकि हेटेरो एटम आ रहा है इसके अंदर, कौन सा, नाइट्रोजन एटम आ रहा है, ठीक है। हेटेरो एटम क्यों बोला इसको, क्योंकि ऑक्सीजन एटम आ रहा है। हेटेरो एटम क्यों बोला इसको, क्योंकि नाइट्रोजन एटम आ रहा है इसके अंदर। हेटेरो तो यूं बोला, और एरोमेटिक क्यों बोला, क्योंकि सबके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आए आपके, जनरली 6 ही मिलेंगे बेटा आपको। 6 आए या तो 2 होंगे या 6 होंगे या 10 होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एरोमेटिक होने के लिए। जनरली 6 मिलेंगे भैया आपको सभी में, ठीक है बेटा। इसमें बताओ कहीं को कुछ डाउट आ रहा तो मेरे से पूछ लो जल्दी से, 2 मिनट। सभी बच्चे माइक ऑन करके पूछ लेंगे बेटा, अगर किसी को कोई डाउट कहीं को कुछ फंस रहा हो तो, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आई तो पूछ लेंगे, मैं एक एक करके पूछता हूँ। सर पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ में नहीं आया सर। हाँ वेरी गुड बेटा, देखो ये तो है आपका सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, एक बॉन्ड जो होगा, सही है। जो सिंगल बॉन्ड होगा ना बेटा उसको तो सिग्मा बॉन्ड बोल देंगे, समझ रहे हैं आप। यस सर। और बेटा जो डबल बॉन्ड होगा उसमें एक तो सिग्मा होगा और एक पाई होगा, सही है। अब आप मर्जी है आपकी, चाहे तो ऊपर वाला पाई मान लो चाहे नीचे वाला। और बेटा उस पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उन्हीं को पाई इलेक्ट्रॉन बोल देंगे। आया समझ थोड़ा थोड़ा। यस सर। क्या आया बताओ, क्या आया समझ, क्या है बताओ मुझे। एक देखो एक बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन उन्हें कहते हैं जिसमें डबल बॉन्ड हो। हाँ देखो ये डबल बॉन्ड है आपका, इस डबल बॉन्ड में एक तो सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है। कोई सा सिग्मा मान लो, कोई सा पाई मान लो। और पाई जो हमने माना उस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वैसे तो सिग्मा में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन मैं पाई के ही काउंट कर ले, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ही काउंट कर करके मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। यस सर, ठीक है सर। हाँ और बेटा पाई यहाँ पर मैंने उसको भी बनाया, पाई किसको, जो लोन पेयर था। लोन पेयर वो होता है आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनों का वो जोड़ा जो बॉन्ड, बस आपको लिखा हुआ मिलेगा, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनों का वो पेयर जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो भी पाई होगा यहाँ पर। आप इसके बेटा एरोमेटिक वाले पार्ट के चक्कर में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, हल्की हल्की सी डेफिनेशन लेनी है। एरोमेटिक केमिस्ट्री पूरा एक चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको, वहां देखेंगे डिटेल से, धीरे धीरे प्रैक्टिस से भी हो जाएगी आपको। तो पाई इस तरीके से चेक कर लेना भाई, चेक कर लोगे पाई। यस सर। ये सिंगल जो बॉन्ड होगा इसे क्या बोलेंगे बेटा, सिंगल को सर अल्फा, सिग्मा। सिग्मा। और बेटा डबल वाले को सर पाई इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड को सिग्मा और एक को पाई। और इसको बेटा ट्रिपल वाले को बेटा बीच वाला सिग्मा और ऊपर नीचे वाले पाई, इस तरीके से बोल देंगे, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, एक सिग्मा और 2 में एक सिग्मा एक पाई, और 3 में बीच का सिग्मा ऊपर नीचे वाले पाई। और बेटा और बताओ कहीं कोई डाउट आ रहा तो जल्दी से पूछ लो, थोड़ा सा कहीं और कोई डाउट फंसा हो तो आपको जल्दी से बेटा पूछ लेंगे। कहीं और डाउट है तो बेटा पूछेंगे मेरे से जल्दी, अभी मिनट टाइम है आपके लिए,
पूछ ले बेटा कहीं और को, जो मैंने पढ़ाया उसमें कहीं और को कुछ डाउट है क्या? होगा बेटा, 100% डाउट होगा, मुझे पता है। मुझसे पूछो अभी कहाँ जो डाउट आ रहा है आपको, जो समझ में ना आया, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा हो मैटर। जल्दी बेटा, 5 मिनट है आपके पास, पूछो जल्दी से, कहीं को कुछ फंस रहा है तो। पूछो बेटा। ये अकमल, डाउट है भाई कहीं को? यस सर। डाउट है क्या कहीं को? नो सर। अच्छा, नो सर। माइक ऑफ रखना आप बिल्कुल। मोहम्मद वली, आपको डाउट है कहीं को? नो मोहम्मद सर। बेटा, डाउट ही नहीं है आपको कहीं? ऐसा तो नहीं होता वली? नो सर। अगर बेटा डाउट रहा हो तो उसके तो 2 रीजन होते हैं, या तो समझ में ही नहीं आया कुछ भी, पहला रीजन तो यही होता है। डाउट तो 100% होगा इसमें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता डाउट ना हो। वली बेटा डाउट पूछो, कहाँ फंस रहे हो इसके अंदर, या कुछ भी नहीं आया समझ? सर सब समझ में आया सर, एक बार रिवाइज करेंगे तब होगा डाउट सर, तब पूछ लेंगे सर। अच्छा वेरी गुड। ये मोहम्मद सालिस, बेटा सलीस, आपको डाउट है कुछ? सलीस। नो सर। नो सर। अमानुल्लाह। नो सर। ये IA कौन है भाई? ये IA। अच्छा एक काम करना भाई, इसको पढ़ लेना थोड़ा अच्छी तरीके से, है इंट्रोडक्शन सा है वैसे ही है, हल्का हल्का सा आप इसको पढ़ लेंगे, फिर डाउट होगा तो मुझसे कॉल करके पूछ लेना, ठीक है बेटा? एक काम और करो, आप स्क्रीन शॉट लो बेटा इसका जल्दी से, और मुझे ग्रुप में सेंड कर दो इसका। आता है स्क्रीन शॉट लेना? स्क्रीन शॉट लेना यस सर। आता है? लेके देखो जल्दी से, और ग्रुप में सेंड करो। अटेंडेंस ले रहा हूँ बेटा, भागना मत अभी कोई सा, जल्दी से मुझे स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर दो। लिया भाई किसी ने स्क्रीनशॉट? यस सर। ले लिया? यस सर। सभी बच्चों को ले लेना, बच्चों को ले लेना। सेंड करो मुझे जल्दी से ग्रुप में। सेंड कर दो बेटा ग्रुप में, मुझे है तो आपके पास।